हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2024 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर इज। ये एज ए MCQ है, ठीक है। क्या पूछा है कि द क्वांटिटी विच चेंजेस विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो क्वांटिटी किसकी चेंज होती है, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट मोलारिटी, सेकेंड मास परसेंटेज, थर्ड मोलालिटी एंड फोर्थ मोल फ्रैक्शन। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, अब हमें फर्स्ट ये जो चार ऑप्शन दिए हुए उसमें से सभी का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका थियरी कॉन्सेप्ट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, मोलारिटी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मोलारिटी। तो हमें पता है मोलारिटी मतलब क्या होता है, कैपिटल M। उसमें क्या होता है, उसकी फार्मूला देखेंगे, मोलारिटी M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो ऑलवेज किस में होता है, लीटर में। तो द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एक्सेप्शनल और कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर ये सॉल्यूशन लिक्विड में है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो किसके ऊपर इफेक्ट करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो इसके लिए जो इसकी कंडीशन होगी वो क्या होगा, अगर इसमें हम टेम्परेचर देंगे या टेम्परेचर लो करेंगे तो इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर क्या होगा, चेंजेस होता। इसीलिए क्या बोला है कि देयरफॉर मोलारिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोलारिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, ट्रू, कि जिसमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो यहाँ पे हमें बोला है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि अगर वो दोनों कंपाउंड मतलब सॉल्यूशन है तो केजी में होगा, लीटर में होगा, वो हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, वो दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, तभी तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम देखने जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसके लिए आएगा, डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ सॉल्यूट एंड नो लॉस ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, जो मास परसेंटेज है उसमें हमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम की पॉइंट इसके देखने जाए तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो किसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, बट डज नॉट इफेक्ट द मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अनलेस अ चेंज ऑफ स्टेट और केमिकल रिएक्शन अकर। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो नो इफेक्ट द मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो मोल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका जो चेंजेस होता है स्टेट चेंजेस, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर ऐसी बात हो कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है तो उसमें तो विदाउट टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, एंड लिक्विड तो फर्दर गैसियस होता है तो उसमें भी क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेचर की। तो अगर जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टेम्परेचर में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है मोलालिटी। तो मोलालिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन वो किस में होना चाहिए, केजी में। तो देखो,
मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। मतलब ये दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देयरफॉर मोलरिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसमें भी क्या होता है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलरिटी चेंज नहीं होती, तो मोलरिटी में भी आएगा फॉल्स। अब देखते हैं 4 जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, xi इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट i अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे हमने यहाँ पे एक्स आई का फाइंड आउट किया है, वैसे एक्स वाई का भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट तो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर एक्स वाई हो तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट वाई होगा अपन क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसमें देखो, इसमें भी क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इसमें भी कहीं पे भी हमें टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो उसके अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन में भी अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो उसको हम ऐसे याद रखेंगे कि वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर का तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई होता है मतलब अप होता है तो वॉल्यूम पे कैसा होगा, अप होगा। एंड अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो वॉल्यूम पे क्या होगा, डाउन होगा। तो ये सब हमने सॉल्यूशन देखा, उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोलरिटी है उसमें ही ओनली फॉर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी में हमें टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 मोलरिटी। थैंक यू गाइज, आई होप आप सब लोग ने ये जो क्वेश्चन था वो विथ फॉर्मूला एकदम अच्छे से सीखा होगा एंड लर्न किया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।